कक्षा की शुरुआत करते हैं और इसमें हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत बार बीमारी से प्रभावित है, पूरा देश बीमारी से प्रभावित है। कई बीमारी आज कह सकते हैं कि लोगों की एज जो है, आयु वो समाप्त होती जा रही है। तो समाप्त होने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि आज आबादी में से अधिकांश लोग हार्ट जैसे डिजीज से, हार्ट जैसे बीमारियों से, हृदय जैसे बीमारियों से, दिल की बीमारियों से प्रभावित है। तो इस प्रभावितता को समझने के लिए हम 4 बीमारी पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला है सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। सर्कुलेटरी मतलब होता है परिसंचरण, सिस्टम मतलब होता है तंत्र, तंत्र का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक के बिना दूसरा चीज नहीं चल सकता है। तो परिसंचरण और डिसऑर्डर, जब सभी चीज फंक्शनली होगा तो ऑर्डर में कहा जाता है, लेकिन वो फंक्शन से के में नहीं हो या सही ढंग से काम नहीं करे तो उसको डिसऑर्डर कह सकते हैं, या रोग कह सकते हैं, डिजीज कह सकते हैं। तो एक बीमारी है जिसका नाम है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस, इस डिजीज में क्या होता है? सीने में दर्द करता है, चेस्ट में पेन करता है, क्योंकि आपके सीने के अंदर जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम मात्रा में होने लगती है, ऑक्सीजन कम मात्रा में पहुंचता है, जिसकी वजह से सीना में बार बार पेन करते रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, इसके पीछे कारण और भी हो सकते हैं कि आप अगर नॉर्मल बेड पे सो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आदमी मोटा बेड पर सोने लगता है, जिससे सीने की मसल दब जाती है और दबने की वजह से सीना में अधिकांशतः पेन करता है, जिसको हम लोग एंजीनिया पेक्टोरिस के नाम से जानते हैं। ये किसी को भी हो सकता है, यह मैन को भी हो सकता है और ये वुमेन को भी हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है और महिला को भी हो सकता है। किसी भी एज में यह कॉमन हो सकता है, यह मिडिल एज में हो सकता है, और यह हमारे सबसे पहले जिस चीज को इफेक्ट करेगा वह ब्लड फ्लो को इफेक्ट करता है, रक्त के प्रवाह को इफेक्ट करता है। ये बीमारी देखने को मिलता है। तो पहला डिसऑर्डर जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर। दूसरा डिसऑर्डर की बात करेंगे जिसको हम लोग कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हम जानते हैं कि हम लोगों का सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, जिसमें एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है और एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। सामान्यतः ऐसा होना चाहिए, लेकिन किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर अगर 100/60 होगा, 100/60 होगा, तो इस प्रेशर को हम लोग लो ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। इससे नीचे जाने के बाद पर्सन में समस्या आ सकता है, चक्कर आके गिर सकता है, ब्रेन के अंदर सोडियम लेवल कम हो जाएगा। उस कंडीशन में जब चक्कर आके बीपी कम हो जाए तो पेशेंट को हम लोग नमक चीनी पानी का घोल देते हैं। नमक चीनी पानी का घोल इसलिए देते हैं, क्यों देते हैं नमक चीनी का? क्योंकि नमक सोडियम लेवल के बढ़ने की वजह से वह सही से फंक्शनली काम सकता है। चीनी तो केवल स्वाद अनुसार के लिए दिया जाता है। और जब आपका ब्लड प्रेशर 160/100 के करीब अगर पहुंचता है तो इसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और इसी से हमारी समस्या जो है बढ़ जाती है। इसको साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है कि कई बार हार्ट डिजीज इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ ब्लड का जब प्रवाह ज्यादा हो जाएगा, ब्लड में क्या होते हैं कि ब्लड में अगर आयली सब्सटेंस ज्यादा खाते हैं तो चारों तरफ से आयल लग जाता है, और आयल का रास्ता की वजह से ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से कई बार ब्रेन हेमरेज जैसी समस्याओं का जन्म लिया जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन की कोशिकाएं, ब्रेन के सेल, ब्रेन का ट्यूब जो होगा, रक्त की कोशिकाएं, क्योंकि ब्रेन में घना जाल है तो वो फट सकता है। और साथ ही साथ किडनी, चूंकि शरीर के सभी अंगों से किडनी खून की सफाई करती है, तो इसीलिए किडनी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। फिर दूसरा बीमारी था जिसको हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसी पर्सन का 160/100 होना चाहिए। तीसरा जो डिजीज की बात कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। सबसे बड़ा समस्या आज के समय में हार्ट अटैक की होती है, क्योंकि हार्ट का जो मसल होता है, हृदय की जो मसल होता है, कार्डिक मसल जो होता है, वो डीजनरेट कर जाता है। डीजनरेट मतलब डैमेज होता है। अगर मसल एक बार डैमेज हो जाएगा तो उसको तो रिकवर करना बड़ा मुश्किल है। हम जानते हैं कि हम लोगों में 639 गो मसल है, लेकिन जो मसल डैमेज हो गया उसको रिकवर करना मुश्किल है। तो ऐसे में कंडीशन में लोग दवा खा के उसको ठीक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड का सप्लाई शॉर्ट सप्लाई होता है, और ये हमारा हार्ट अटैक भी एक डिजीज में से महत्वपूर्ण डिजीज के रूप में इसको जाना जा सकता है। एक है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है कि इनएबिलिटी ऑफ पंप ब्लड, जब आपका ब्लड इनेबल रूप से पंप करने में सक्षम नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग, ऐसे कंडीशन कब होगा? जब हमारे लंग्स में एयर की जो कैपेसिटी होगी, भरने की कैपेसिटी, वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट, अब सुपीरियर पे ना कहवा इंफीरियर। सुपीरियर क्या होता है? तो ऊपर से जो ब्लड आ रहा है उसको सुपीरियर, नीचे से जो ब्लड जा रहा है इंफीरियर। तो जब ब्लड लंग्स हम लोग के हार्ट को देता है, और हार्ट को जब हवा जो आएगा तो वो हार्ट में जो हवा आएगा
तो उसमें भी कम मात्रा में आएगा, जिससे लंग्स में भी कंजेशन होगा और हार्ट में भी कंजेशन होगा, जिसकी वजह से जो डिजीज होता है उसको हम लोग हार्ट फेलियर के नाम से जानते हैं, जिसमें हार्ट की कोशिकाएं काम करने में असक्षम फील करती है। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण डिजीज में से एक डिजीज के रूप में जाना जा सकता है। तो ये 4 डिजीज है जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।